ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ। तो राजा पृथु राज्य करने लगे और यहाँ पर सब जगह अब शांति स्थापित हो गई, क्योंकि एक अच्छा राजा आ गया था। एक अच्छा लीडर अगर मिल जाए तो विकास बहुत होता है, देश का भी विकास होता है। इसलिए जब चुनाव होता है हमको बड़े ध्यान से चुनना चाहिए। किसको चुनना है? हमारा जो एक वोट है, जो हम देने जाते हैं, वोट बड़ा कीमती है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने देश का आगे का भविष्य बना रहे हैं और देश का भविष्य ही हमारा भविष्य है। और उसमें खाली देश का भविष्य नहीं बना रहे हैं, हम बाकी लोगों का भी भविष्य का निर्माण के लिए एक अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से हमको चुनना चाहिए किसी को, जब हम अपना मतदान करने के लिए होता है। एक अच्छा राजा होना चाहिए। आज के डेट में राजा कौन है? प्रधानमंत्री। पार्टियां जो यहाँ पर मंत्री होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो हमारा विकास कर सके। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, विकास का मतलब सिर्फ ना बाहर का विकास नहीं होता। बाहर का विकास माने लोगों का इनकम बढ़ गया, देश का इनकम बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया, सोना वोना वापस आ गया, आरबीआई का यहाँ पर बैलेंस बढ़ गया है, यहाँ पर बड़े बड़े ब्रिजेस बन जा रही है, ट्रेन चल जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने कश्मीर में ब्रिज बना दिया ना, बड़ा सा, हमारे देश का बड़ा, देखो कितना, चेनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, उसमें से ट्रेन पास होती है। पहले कश्मीर जुड़ा हुआ नहीं था ट्रेन से, अब कश्मीर ट्रेन से जुड़ गया। वो भी पहली ट्रेन चढ़ी इतनी अच्छी, वंदे भारत, सबसे अच्छी ट्रेन है वो, फास्ट भी चलती है। तो अब क्या होगा कि जब बर्फ वगैरह पड़ती थी ना तो रास्ता बंद हो जाता था कश्मीर। जम्मू से आप कश्मीर नहीं जा सकते, आपको तो या तो फ्लाइट से जाना होता था। फ्लाइट में बहुत पैसे मांगते लोग उस समय, जो 5,000 का टिकट है फ्लाइट में 20,000 का आता। तो अब क्या हो गया कि एक अच्छा रास्ता बन गया जो अब रुकेगा नहीं, ट्रेन पहुंच गई। सालों से ये चल रहा था, सोचो, लोग लगे हुए थे, 20 साल से ये काम चल रहा था कि किस तरह से कश्मीर को ट्रेन से जोड़ दिया जाए। जुड़ गया ना, तो ये विकास है ना, सुविधा हो गया ना लोगों को। बहुत अच्छी बात है, सभी धर्म के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी और उसमें से आतंकवादी भी जाएंगे और आएंगे, क्योंकि कौन कैसा विचार वाला है तो पता नहीं। ट्रेन में तो सभी लोग आते जाते, हर तरह के लोग होते हैं। विचार से देखो बहुत कुछ बदलता है। बहुत देखो, आर्थिक विकास बहुत अच्छा है, सब लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, गरीबी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन आर्थिक विकास अपने आप में, सिर्फ आर्थिक विकास पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है। आर्थिक विकास होने के बाद भी समाज में बुराइयां रहेगी, लोग अशांत रहेंगे, लोग दुखी रहेंगे। ये तो आपको इस संसार में ही दिख जाएगा। यहां पर बहुत बड़े बड़े देश है, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप की देशों में बोलते हैं कि ना रास्ते में आपको एक कंकड़ तक, गंदगी तक नहीं मिलेगा। हम हांगकांग गए थे हमारे कंपनी ने हमको भेजा था, तो हांगकांग जब गए तो आश्चर्य हुआ, रास्ते में एक कंकड़ नहीं दिखता था, इतनी सफाई थी, चमकता था रास्ता। कहीं चले जाओ गंदगी का नामो निशान नहीं, हर जगह गाड़ियां बनी पड़ी है, गाड़ियां आपको मिल जाएगी। और यहां तक रोड पार करने के लिए जो ब्रिज है उसमें सीढ़ी से नहीं चढ़ना पड़ता था, उसमें भी लिफ्ट लगी हुई है, उसमें भी ये चढ़ने के लिए वो कोस्टर होता है वो लगा हुआ है। इतनी सुविधाएं थी वहां पर, और सबके लिए इतना साफ सुथरा। और वहां पर आप सब्जी बाजार में फल लेने जाइए ना, लगता है किसी ने पेंटिंग करके फल और सब्जी बना दिया। एक भी फल और सब्जी गले हुए नहीं मिलेंगे आपको। ऐसा कि आप अगर आलू भी उठाएंगे लगेगा पेंट करके तो नहीं डाला किसी ने आलू।
कोई चित्रकार ने पेंट करके तो नहीं डाला है। ऐसा हो, ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे देश है, लेकिन वहां भी क्या है, पुलिस है। क्यों? मर्डर हो रहा है, पैसे के लिए लोग एक दूसरे का जान ले रहे हैं, धन के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, कामनाएं हैं मन में। विकास से शांति नहीं आ सकती, सुख दुख जो है ना वो चलता रहेगा, वैसे ही चलता रहेगा। इस तरह का विकास करके खाली नहीं आ सकता, इसलिए धर्म जरूरी है। इन सब के पीछे धर्म का साथ में विकास होना चाहिए। इसलिए अपनी संस्कृति, अपने धरोहर को हमको भूलना नहीं चाहिए। यह हिंदू धर्म, यह हमारी संस्कृति है, यह हिंदू धर्म, इसको बचाना है। यह सिर्फ इस देश की संस्कृति नहीं, ये पूरी दुनिया की संस्कृति है। ये पूरी दुनिया को अगर बचाना है तो ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म हर जगह होना चाहिए, क्योंकि ये एक विचार है, एक ऐसा विचार जो पूरी दुनिया को अपना बनाती है। वसुधैव कुटुंबकम बोल के सर्वे भवन्तु सुखिनः। हिंदू है तो उस जगह सब रहेंगे, सहिष्णुता रहेगी, शांति रहेगा, क्योंकि विचार है, वो वेदों का विचार है। प्रकृति के साथ एक होके रहना, प्रकृति को बिगाड़ना नहीं। एनवायरमेंटल एक्टिविस्टों की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी अगर हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो, और इस हिंदू धर्म को चारों तरफ फैलाते हैं तो हमको एनवायरमेंटल एक्टिविस्टों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन होते हैं ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट? जो धरना देते हैं हर जगह जाकर, पेड़ कट रहे हैं, धरना दे दिया, और यहां पर जल प्रदूषण हो रहा, धरना दे दिया। अभी जो जा रही है ना, न्यूज देखना चाहिए। देखो, हम लोग सत्संग करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है हमको पता नहीं होना चाहिए। सब जानिए दुनिया में क्या हो रहा है। अभी वो गाजा जाना चाह रही है, ग्रेटा थेनबर्ग। कौन है ग्रेटा थेनबर्ग? बचपन में किसी ने उसको प्रसिद्ध कर दिया था, उसको एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बना दिया था। जर्मन की रहने वाली है, जर्मनी, छोटी बच्ची, अभी तो बड़ी हो गई है, लेकिन वो बच्ची से ही पूरी दुनिया उसको जान गई थी। क्यों? क्योंकि ना वो पेड़ों को बचा रही है, और पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, और दुनिया में कोई किसी के खिलाफ कुछ हो रहा है तो उसको बचाने के लिए वहां वो धरना देने चले जाते। धरना से क्या होगा? गाजा जाना चाह रही है वहां। अब इसके बाद डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि धरना देते हैं, जितना भी धरना दीजिए, जितना भी यहां पर प्रोटेस्ट कीजिए, अगर विचार नहीं है सही ना, बचपन से बच्चों में वो संस्कृति नहीं जली है, संस्कार नहीं डला है, तो दुनिया तो लालची होगी, लोभी होगी। लालच और लोभ का बोलबाला होगा, कामनाओं का बोलबाला होगा। लाखों रुपया पास में हो जाना, तब भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लड़ते रहते हैं कैसे हम अपने रास्ते से। अरे कई बार तो होता, करोड़ों रुपयों का मालिक है और बढ़ना है आगे, और एक फैक्ट्री लगानी है, तो अपने बगल में जो फैक्ट्री वाला है उसका हत्या ही करवा दिया। क्यों? उसकी बात नहीं सुन रहा था, हत्या तक करवा दी। तो इसलिए हमको पृथु चाहिए, उसका चरित्र चाहिए। पृथु की मूर्ति लगाओ हर जगह। अगर अपने बच्चों को सही करना है तो उसमें अपने अंदर, बच्चों के अंदर संस्कार डालना है तो पृथु होना चाहिए हमारा रोल मॉडल। बच्चों का रोल मॉडल यहां पर फायर मैक्स नहीं होना चाहिए, स्टम्बल अपॉन गाइस, ये सब गेम का नाम है, बच्चे खेलते हैं आजकल। फायर मैक्स, स्टम्बल अपॉन, उसमें उसके बाद अपना स्टेटस में लगाएंगे। कौन? ओ दांत निकला हुआ है, खतरनाक डेमन, राक्षस की तरह नहीं, राजा पृथु हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। ध्रुव जी हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। बच्चों के रोल मॉडल हमको बताना चाहिए उनको इनके बारे में कि बच्चों ऐसे लोगों को मत पकड़ो। कितना मेहनत किया राजा पृथु ने, कितना पूरे दुनिया का राजा था उस समय, धरती का। उस समय तो सनातन धर्म के अलावा कुछ नहीं था ना, भागवत उस समय की है। बोलते नैमिषारण्य जहां पर भागवत हुआ वो दुनिया का सेंटर है, यहां से 70 किलोमीटर दूर धरती का केंद्र है वो।
नैमिषारण्य केंद्र बना दिया है, धरती का पूरा केंद्र है। देखो राजा लोग ऐसे राज्य कर रहे थे, पूरी धरती पर हमारे राजा राज्य करते थे, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। राजा पृथु जब आए तो टाउन प्लानिंग शुरू हुई। टाउन प्लानिंग क्या होता है? योजनाबद्ध तरीके से यहां पर घर वगैरह बनती है ना, प्लॉटें काटी जाती है, नालाएं बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है, ताकि नाला से पानी सही तरीके से जाए। ये नहीं कि हम अपने घर से पानी निकाल रहे, कहीं भी जा रहा, बाहर गंदगी हो रहा, हमको कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको तो पूरा वातावरण का ध्यान रखना चाहिए, हम कहां रह रहे हैं, उस पूरे वातावरण का ध्यान हमको रखना चाहिए। ये नहीं कि अपना घर घर, बाकी दुनिया पूरा घर। स्वामी जी हमको नहीं, सामने हमारे गंदगी चल रहा है, ये क्या करे स्वामी जी, कौन साफ करेगा? कुछ नहीं, अपने घर के बाहर का रोड भी रोज साफ कर दिया करो। ऐसा होना चाहिए हमारा मन। इंतजार मत करो कि पड़ोसी करेगा। तो ऐसे थे हमारे राजा पृथु। टाउन प्लानिंग शुरू उनसे हुई। आजकल इंजीनियर लोग, आर्किटेक्ट लोग इतना टाउन प्लानिंग करते हैं, नगर बनाते हैं पूरा, और उसमें ग्रीनरीज यहां होगी, पेड़ पौधे यहां पर लगेंगे, उसके बाद घर बनेगी, नालाएं होगी प्रॉपर, पानी सबके घर में आना चाहिए था। वो उस समय सब था। राजा पृथु ने अलग अलग कस्बे बनाए और उसमें भी लोग अपने वृत्ति के अनुसार रह सके। आजकल तो ये होता है ना कि बड़े लोग होते हैं, उनका इलाका अलग होता है, अमीर लोग बड़े बड़े बंगलों, और जो छोटे कम इनकम वाले लोग होते हैं उनके यहाँ पर वो 60 फीट का रोड भी नहीं होता, ये सब गलियां होती है, एकदम कंजेस्टेड गलियां। लेकिन राजा पृथु ने ऐसा बनाया जगह, ऐसी टाउन प्लानिंग की, ऐसे ऐसी जगहें बनाई कि ना लोग अपनी वृत्ति के अनुसार रह सके। उनके विचार क्या, विचारों से सब चलता था, धन से नहीं। एक ही तरह के विचार के लोग, सब व्यवस्थित किया, पूरी टाउन प्लानिंग की। तो इस प्रकार से राजा पृथु अपने काम से हर जगह प्रसिद्ध हो गए, बड़े बड़े काम। अब क्या, इतना सब समाज सेवा कर लिया, अपना कर्तव्य, उनका कर्तव्य था। क्षत्रिय का क्या कर्तव्य, वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का कर्तव्य है निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करना, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना, उन लोगों की रक्षा करना। ये जितने भी मिनिस्टर लोग हैं हमारे देश में, उनका ये काम है। आज के डेट के क्षत्रिय वो है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में वो है। जो लोग आईएएस है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्षत्रिय हैं, वो ठाकुर हैं। उनको अपना काम करना चाहिए, दूसरों की मदद करो। चलो कोई किसी को मार रहा, बचाओ उसको, आपका काम है ये। आप जाति के हो या नहीं हो, लेकिन काम तो आपने वो लिया ना। भले जाति के आप नहीं हो क्षत्रिय, लेकिन काम आपने क्षत्रिय का लिया है। अपना काम और कर्तव्य ढंग से, कोई भी कर्तव्य हमको मिला वो ढंग से, गुणों के हिसाब से अपना काम करो। जो भी हमारा आंतरिक गुण है, हम ब्राह्मण हैं कि हम क्षत्रिय हैं कि हम वैश्य हैं कि हम शूद्र हैं, पहचान लो ना अपने आप। अगर जानोगे तो पहचानोगे ना। यहां पर इस क्लास में आओगे तो हम बताएंगे कैसे जानोगे अपने आप को, अपने गुणों को कैसे हमको पहचानना है, और दूसरे के गुणों को भी पहचान करना। हम दूसरे के गुणों को भी पहचान कर दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा कर सकते हैं। क्या गुण है? एक व्यक्ति ब्राह्मण गुण वाला होता है, वो शास्त्रों में अपना मन लगाएगा, भगवान में अपना मन लगाएगा, और दूसरों को उसके बारे में बताएगा। ज्यादा उसको पैसे उसे में मन नहीं होगा, पैसा खाना होना ज्यादा, कुछ भी खाना मिल जाए चलेगा, कपड़े उड़े मिल जाए चलेगा। तो ऐसा गुण वाला व्यक्ति जो होता ना, वो ब्राह्मण सबको भगवान की तरफ लगाए। क्षत्रिय क्या, लीडर, हर जगह लड़ने को तैयार, दूसरों के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए लड़ेगा। सरकार से लड़ना हो, दुनिया से लड़ना हो, लड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री है, देश के लिए बहुत कुछ करते, दुनिया से लड़ना
चुनाव लड़ जाते हैं। दुनिया का कहीं पर भारतीयों को कुछ होता है, दूर किसी देश में उनको तकलीफ आ जाती है, हमारे प्रधानमंत्री तुरंत सेना भेजो, सबको उठा के लेके आओ वहां से। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर, बदला लो। अब ये घड़ा भर गया है, तुरंत बदला नहीं लेना चाहिए किसी से। हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? पहली बात तो बदले की भावना से कार्रवाई होना ही नहीं चाहिए। कभी भी बदले की भावना से किसी को दंड मत दो। अगर क्षत्रिय मन है ना, मन तो ऊपर नीचे ना, कभी क्षत्रिय मन हो जाता है किसी खराब व्यक्ति को देखकर, तो वैसा हराना, दंड देना है, बदले की भावना से कभी नहीं देना चाहिए। हमको दूसरों में सुधार लाने की भावना से उसको दंड देना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी और घृणा नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने दोस्ती करने की बहुत कोशिश की। आज से 10 साल पहले उनकी बेटी की शादी में चले गए नवाज शरीफ के, कोशिश की उनको लाइन पर लाने की, बहुत कोशिश की। 6 साल, 8 साल, 10 साल, कोशिश बहुत ज्यादा देर तक होना चाहिए ना। सीधे डंडा मत उठाओ, कभी युद्ध सीधे नहीं होना चाहिए। बहुत कोशिश करो, हर तरीके से समझाओ, अपने आप को थोड़ा नीचे करना, विनम्र करो, क्योंकि युद्ध ना किसी की भलाई के में नहीं होता। युद्ध चलते रहता है, लोग परेशान होते, दुखी होते हैं, सब चीज बर्बाद हो जाता है। क्या हो रहा है देखो, रशिया और यूक्रेन में 1.5 साल 2 साल हो गया युद्ध चल रहा है, जबकि रशिया इतना बड़ा था, लगा कि 1 महीने में युद्ध खत्म हो जाएगा, 2-4 दिनों में, और यूक्रेन छोटा था, लगा तो जीत जाएंगे, जीत ही नहीं पा रहे, चल ही रहा युद्ध। ये इधर से मारते उधर से मारते। जब जरूरत पड़े तभी अंतिम उपाय के रूप में तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, ये अंतिम उपाय था। ये नहीं कि अचानक हमारे प्रधानमंत्री को लगा मार देना चाहिए उन लोगों को। उन्होंने सारी कोशिशें की, उन्होंने कानूनी तरीके से पाकिस्तान को बोला कि आप ये जो आतंकवादी लोग हैं उनको उनकी छानबीन करो। अगर आपको लगे, ये हम सबूत दे रहे हैं, अगर आपको लगे कि उन्होंने सही में गलती की है भारत में आकर, सही में उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, तो आप हमको हैंड ओवर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं किया। कितने साल तक कोशिश करते। अब जब ये कांड हो गया तो ये समय था, जब जरूरत पड़े तो डरना नहीं चाहिए। हम अपने बॉर्डर पर जाकर भी लड़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मरने को तैयार अपने देश के लिए, तब रुकना नहीं चाहिए। यही धर्म, और यही सीखने को मिलता है हमको। देखो हमारे अपने ही इन शास्त्रों से, भगवान से, राम जी जब गए लंका में रावण को मारने के लिए, तो वो तो अच्छी स्थिति में थे, वो चाहते, पूरा वानर सेना आ गई थी लंका उनका में, सब हनुमान जी ने जला उला दिया था, अब मार देते। फिर भी अंतिम समय में भी रावण को बोला, देखो कितना गड़बड़ काम था, कोई किसी को वाइफ को उठा के ले जाए, पत्नी को किडनैप कर ले, वो तो गुस्सा हो जाएगा, इतना छोड़ेगा नहीं। लेकिन राम जी ने उस समय भी उसको मौका दिया, रावण तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। लेकिन मना कर तो राम जी ने बोला अब तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, अब कोई चारा नहीं रह गया है, हथियार उठाओ। हथियार उठा लिया, मार दिया रावण को। उस समय डरे थोड़ी ना, हंसते हंसते मारा। क्या डरना मरने से, हंसते हंसते। हमारे सभी भगवान लोग ना हंसते हंसते राक्षसों को मारते। कृष्ण भगवान भी एकदम हंसते, चेहरा हमेशा कभी भी दुखी दिखाई, कभी दुखी नहीं होते। हमको भी कभी दुखी नहीं होना चाहिए, ये संसार चलता रहेगा ऐसा, दुखी क्या होना। देखो भगवान लोगों को बड़े बड़े काम करते, कोई दुखी नहीं होता। क्यों? धर्म से जो करना है वो करना है, दुखी क्या होना। अगर कठोर कहीं होना, किसी को मारना तो मार दो। इसी प्रकार से वहां पर अब देखो कृष्ण भगवान जब दुर्योधन को समझाने गए, अंतिम जब युद्ध शुरू हो रहा था महाभारत का, उन्होंने कोशिश की उसको रोकने की, हर तरह से कोशिश। लेकिन जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब भी दुर्योधन को समझाया गए, दुर्योधन को एक दूत बन के समझाने के लिए। और उस समय दुर्योधन के यहां जब दूत बनकर समझाने के लिए गए तो उन लोगों ने कोशिश की कि भगवान कृष्ण को ही मारे, षड्यंत्र करके मारने की कोशिश। अब तो हद हो गई, ना उनकी बात सुने ना मारे, अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो देखो इस प्रकार से ये हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमको भी
इतने अपना कर्तव्य कर चुके, धरती को अच्छा कर दिया, तो राज्य में बहुत संपत्ति हो गई, तो ना उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया, एक के बाद एक अश्वमेध यज्ञ किए। 99 यज्ञ पूरे हो गए थे, अब 100वां यज्ञ चल रहा था। अर्थ और काम की चीजें पूरी हो जाने के बाद ना व्यक्ति को धर्म में ही आ जाना चाहिए। यज्ञ करो, हवन करो, भगवान की पूजा करो, लोगों की सेवा करो, धर्म का काम वही कर रहे थे। यज्ञ किया, 100वां यज्ञ चल रहा था। इंद्र देवता को डर नहीं, इंद्र का सिंहासन हिल जाता हमेशा, इंद्र भी डरते। देखो स्वर्ग भी ना जो है ना वो पूर्ण नहीं, कहीं भी चले जाइए पूर्णता नहीं प्राप्त होगी, स्वर्ग में भी चले जाइए। इंद्र को भी पद का डर लगता था, जितना बड़ा पद वाला व्यक्ति हो जाए उसको हमेशा डर लगा होता है, पद न चले जाए, अमेरिका का प्रेसिडेंट कब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए पता नहीं। तो राजा पृथु जो है वो इंद्र पद के लिए यज्ञ नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी इंद्र डर गया कि अब 100वां यज्ञ होने वाला है, ये मेरे पद को ना प्राप्त कर ले। तो वहां पर भी देखो काम क्रोध सब है, देवताओं के बीच भी काम क्रोध है। तो जितना बड़ा भी व्यक्ति हो जाए ना पद में, जितना बड़ा भी पद में चला जाना, जहां पद की बात आ जाती है ना वहां तो बस हो जाता है, आ जाता है मन काम क्रोध, मेरा पद न चला जाए। और इस बात के लिए क्या है, इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। वो इंद्र जब ऐसा होता ना तो इंद्र जाकर उस यज्ञ को विध्वंस करने का कोशिश करता। तो अब राजा पृथु का यज्ञ चल रहा था, इंद्र ने सोचा विध्वंस करो, घोड़ा चुरा लिया। अब पृथु का लड़का उसके पीछे पीछे गया। तब इंद्र एक जगह तपस्वी बनकर बैठ गया। अब पृथु पुत्र को लगा ये तो तपस्वी है, साधु है, इसको कैसे मारे, पर वो तो तपस्वी नहीं इंद्र था। और जब पता चला पुनः उसके पीछे गया तो घोड़ा छोड़कर इंद्र भाग गया। और तब राजा पृथु का पुत्र घोड़े को लेकर वापस, और इंद्रदेव वापस जाकर भी वहां से कुछ न कुछ माया कर रहे थे, यज्ञ को विध्वंस करने का कोशिश कर रहे थे। इंद्र यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे। यह देखकर राजा पृथ्वी को क्रोध आ गया, उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया। द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अगर धनुष बाण उठाएंगे ना धरती हिल जाती। हमारे ऐसे राजा लोग थे, अंदर से बड़े बड़े शक्तिशाली। तब ब्रह्मा जी आ गए हैं वहां पर कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और राजा पृथु को से कहने लगे, बेटा तुम धर्म की स्थापना के लिए आए। ये जो भगवान और साधु संत लोग हैं ना, ये क्षत्रिय लोगों को याद दिलाते रहते हैं तुम्हारा धर्म क्या है। धर्म की स्थापना करना सबका धर्म है, अंतिम धर्म क्या है हमारा, धर्म की स्थापना करो। तो बेटा तुम धर्म की स्थापना के लिए आए हो राजा जी, इसलिए ना अगर 100वां यज्ञ नहीं भी होता ना उसको अपना प्रतिष्ठा का विषय क्यों बनाते। नहीं हो पा रहा हमारा, कई लोग कोई काम नहीं हो पाता ना अपना प्रतिष्ठा का विषय बनाते, और वो कुछ भी करेंगे उसको पूरा, चाहे दूसरों को हर्ट भी करना पड़े तो करें। तो क्या बोलते हैं वहां पर, तो बोलते हैं कि देखो तुम्हें इंद्र का पद तो चाहिए नहीं, जब पद नहीं चाहिए तो क्यों 100वां यज्ञ पूरा करने का हट कर रहे हो, आग्रह क्यों रखते हो। इंद्र तो दुष्ट कर्म करने में लगा हुआ है, तुम भी क्यों उसके स्तर पर आते हो। उसको अपने राज्य में बैठा रहने तो ले जाओ तुम अपना पद, वहीं बैठे रहो तुम इंद्र का पद नहीं चाहिए, बैठो ना तुम वहां, करो जो इंद्र का पद करो। राजा पृथु ने कहा बहुत अच्छा, समझ गए वो तुरंत। वो बोले मुझे इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं थी, बहुत क्रोधित हो गए। एक यज्ञ नहीं पूरा हुआ तो क्या इससे बिगड़ जाएगा। देखिए तब कैसा आश्चर्य हुआ, जब कोई अपना आग्रह छोड़ देता ना, आग्रह नहीं करना चाहिए। जब अपना कोई आग्रह छोड़ देता है ना तो भगवान उसके जीवन में आ जाते हैं। जैसे ही राजा पृथु ने यह बात मान ली, यज्ञ के जो भगवान है, भगवान नारायण 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 प्रकट हो गए। पीछे देखिए प्रकट हो गए भगवान राजा पृथु के साथ, और साथ में इंद्र को पकड़कर भी अपने साथ ले आए। लो जिससे तुम घबरा रहे थे मैं उसको ले आया हूं तुम्हारे साथ। अब
तुम प्रसन्न रहो, इसको माफ कर, क्षमा कर दो। मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? तुमने जो ये सवय यज्ञ को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया। कभी किसी चीज को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए, अपने धर्म से देखना चाहिए। अगर धर्म का पालन करने के लिए हमको हारना भी है ना, सब हमको हार जाना लोगों से। क्यों? ये धर्म का पालन करना। हार जाओ, कोई बात नहीं, मैं नहीं जीतूंगा। राजा पृथु हार गए, नहीं करूंगा, चलो सवा यज्ञ। अब राजा पृथु को दुख हुआ थोड़ा सा कि क्यों मैंने ऐसा क्रोध वगैरह किया। राजा पृथु ने इंद्र को गले लगा लिया और कहा, अब हमारी तुम्हारी कोई शत्रुता नहीं है। तुम अपने स्थान पर रहो, अपने पद पर रहो, मैं यहां पर रहूंगा, अपना काम करूंगा। अब देखो, यह जो यज्ञ था अधूरा रहा कि पूरा हो गया, बड़ी विचित्र बात है। वैसे देखा जाए तो 99 हुआ था, 100 तो नहीं हुआ था। राजा पृथु ने 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं किया, तब भी भगवान प्रकट हो गए। कितनी कृपालु है, दयालु है। नारायण नारायण भगवान, हमारे वो नारायण भगवान, भागवत भगवान, जो शब्द रूप में इस भागवत में है, वो आकर तो यहां पर कोई अहंकारी व्यक्ति होगा ना, उसके सामने भगवान कभी नहीं आएंगे। उसने अपना अहंकार छोड़ दिया तो भगवान प्रकट हो गए, चाहे हमारा कर्मकांड पूरा हुआ या ना हुआ। शास्त्र क्या बोलते मालूम है? शास्त्र बोलते अगर कोई आप पूजा वगैरह कर रहे हैं और कोई नियम का पालन आपसे नहीं हुआ या पूरा नहीं हुआ, गलती हो गई, तो भगवान ना आपको क्षमा कर देंगे। एक शर्त है, लेकिन आप ना यज्ञ हवन पूजा करते समय अपने लिए कुछ मत मांगो, दुनिया के लिए मांगो, निस्वार्थ रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए देखिए, जब षोडश उपचार पूजा करते हैं, पूजा पद्धति में षोडश उपचार पूजा होता है, 16 स्टेप्स है पूजा करते। उसमें अंत में हम लोग जो मंत्र बोलते हैं ना, दुनिया की भलाई के लिए बोलते। माने ये जो पूजा हमने की, ये लोगों की भलाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब लोग स्वस्थ रहे, सब लोग सुखी रहे, ये हम लोग बोलते पूजा करने के बाद। सोचो कितना अच्छा धर्म है ये। बाकी धर्म में तो आता है कि हमारे भगवान को ना मानो, रोज रोज लोग माइक पर बोलेंगे हमारे भगवान ही भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं है, सबको सुनाएंगे। नहीं मानोगे तो तुम क्या हो, हम तुमको मार भी सकते हैं, हमारा धर्म इजाजत देता है, काफिर हो। लेकिन हमारा धर्म कितना सुंदर है। षोडश उपचार पूजा, उसके अंत में भी ये बोल देता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए। भगवान ये पूजा मैंने सबके लिए किया है, खाली जो हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं उसके लिए नहीं, पूरी दुनिया। तो जब हम ऐसा पूजा करते हैं ना, कुछ गलती भी हो जाए ना, अंत में क्षमा प्रार्थना के लिए भी मंत्र होता है। उस षोडश उपचार पूजा में क्षमा मांगते भगवान से कि भगवान अगर कोई चीज गलती हो गई ना तो क्षमा कर देना, उसके लिए भी मंत्र है। अंत में वो मंत्र आता है, क्षमा हो गया, क्षमा हो जाए। लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र के लिए कामेष्टि यज्ञ करने जा रहे हैं, पुत्र चाहिए, धन संपत्ति यज्ञ, धन संपत्ति चाहिए, तब अगर आपने एक स्टेप भी गलत कर दिया तो आपको वो फल तो नहीं मिलेगा, नेगेटिव फल भी। नेगेटिव मार्किंग होता है ना एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि अगर हम अपने लिए कर रहे हैं पूजा, तो जैसा कर्मकांड में बताया गया हमको वैसे करना पड़ेगा। उसमें तो सब कुछ बताया गया, हवन कुंड कैसा होगा, अग्नि कैसी जलेगी, कितने पुरोहित होंगे, किस किस वेद के कितने पुरोहित होंगे, ईंटें कैसी लगेगी, हवन सामग्री कैसा होगा। अब ऐसा नहीं चलो नहीं है ना, वो अग्नि नहीं है ना, अग्नि मंथन जिससे वो तो जलाते, अग्नि जलाते हैं, चलो माचिस से जलाते, नहीं चलो माचिस से जलाने से नहीं, अग्नि मंथन अगर उसमें लिखा गया। और पुरोहित लोगों को भी जो पूजा करने आए हैं उनको भी दक्षिणा सही देना पड़ेगा। अगर इतना लिखा गया कितना दक्षिणा देना है तो उतना ही दक्षिणा देना पड़ेगा।
कम दक्षिणा देंगे ना फिर यज्ञ पे। इसलिए सबसे अच्छा पूजा क्या, निस्वार्थ करो, हमको भगवान चाहिए दुनिया में। और अगर अपने लिए भी आप मांगते हैं ना तो एक चीज आ जाता है निस्वार्थ। वो क्या आता है, आप अपने लिए मांगे मेरा आध्यात्म, ये निस्वार्थ, ये अपनी लिए कामना है लेकिन ये स्वार्थ की। मेरा आध्यात्मिक विकास हो, मैं भगवान से जुड़ूं, मुझे अच्छे गुरु मिले, मुझे शास्त्र मिले, शास्त्रों का ज्ञान मिले, भगवान मेरी सहायता करें। ये निष्काम, ये निष्काम मांगना है, ये कामना में नहीं आता।